जब निर्देशक शक्ति सामंत ने किशोर दा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने कहा, बकवास रिकॉर्डिंग है किशोर, और तुरंत स्टूडियो से बाहर चले गए। लेकिन जाने से पहले पंचम दा से एक विशेष गीत के लिए रफी साहब के साथ रिकॉर्डिंग की एक तारीख कंफर्म करने को कहा। किशोर दा शक्ति सामंत की प्रतिक्रिया पर मन ही मन मुस्कुराए और कुछ क्षणों के बाद पंचम दा से पूछा, अरे पंचम, शक्ति दा सच में निकल गए क्या स्टूडियो से? जब पंचम दा ने पुष्टि की कि शक्ति सामंत स्टूडियो छोड़ चुके हैं तो किशोर दा ने पंचम दा से एक बार फिर से उसी गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा और फिल्म रिलीज होने के बाद उस गाने ने इतिहास रचा था। दोस्तों, हम यहां किस गीत के बारे में बात कर रहे हैं और किशोर दा ने शक्ति सामंत के सामने उस गीत को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? और आखिर क्यों कहा था राजेश खन्ना ने कि अगर शक्ति दा यह गाना किशोर दा को नहीं देंगे तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा? सब कुछ बताएंगे दोस्तों आज के इस बेहद दिलचस्प एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। 60 और 70 के दशक के दौरान सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक माने जाने वाले शक्ति सामंत राजेश खन्ना के साथ बेहद सफल रहे थे। इन दोनों ने ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से साथ अपना सुनहरा सफर शुरू किया और साथ में कई हिट फिल्में कीं, जैसे कटी पतंग, अमर प्रेम, अजनबी, महबूबा और अनुरोध। उनकी साथ में आखिरी फिल्म अलग अलग साल 1985 में रिलीज हुई थी। नाम के सिवा कुछ याद नहीं, नाम के सिवा कुछ याद नहीं। 70 के दशक के मध्य में शक्ति सामंत एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन कर रहे थे जिसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीत निर्देशक R.D. बर्मन ने उस फिल्म के गानों के लिए कुछ बेहद खूबसूरत और सदाबहार धुनें बनाई। मेरे पास आओ, मैं गाता हूँ, तुम मुस्कुराओ। और आनंद बख्शी साहब ने पंचम दा द्वारा रचित हर संगीत के लिए कुछ खूबसूरत बोल भी लिख डाले। राहों में आंखें बिछाओ, अरे तुम में से ही कोई बनेगी मेरी। फिल्म का नाम था महबूबा। महबूबा, महबूबा, महबूबा। उस फिल्म का एक गाना था जो राग शिवरंजनी पर आधारित था। शक्ति दादा इस गाने के लिए पंचम दा द्वारा बनाए गए संगीत से बहुत प्रभावित हुए। पार्श्व गायकों को फाइनल करते समय शक्ति सामंत ने राग शिवरंजनी पर आधारित उस गीत के पुरुष संस्करण के लिए रफी साहब की सिफारिश की। यह सुनकर राजेश खन्ना अपनी कुर्सी से उछल पड़े और बोले, शक्ति दा, रफी साहब क्यों? जब किशोर दा बाकी सभी गाने गाएंगे तो फिर मेरे नैना सावन भादों, इस गाने के लिए आपको रफी साहब की जरूरत क्यों है? शक्ति सामंत ने एक पल के लिए सोचा और कहा, देखिए राजेश जी, मैं जानता हूं कि किशोर दा अधिकतम फिल्मों में आपकी आवाज है, लेकिन आप यह बात क्यों भूल जाते हैं कि रफी साहब ने भी आपके लिए कुछ हिट गीत गाए थे और इसके अलावा यह एक राग आधारित गीत है। क्या आपको लगता है कि किशोर दा इतना कठिन गीत गा सकते हैं? किशोर दा रिहर्सल करेंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे, कहा राजेश खन्ना ने। शक्ति सामंत ने खन्ना साहब की बात नहीं मानी और पंचम दा पर दबाव डाला कि वे गीत मेरे नैना सावन भादों के लिए लता जी और रफी साहब को लाएं। उस रात राजेश खन्ना साहब घर गए लेकिन सो नहीं पाए। रात के करीब 2 बजे किशोर दा ने दरवाजे की घंटी सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि राजेश खन्ना वहां खड़े थे। किशोर दा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। किशोर दा ने किसी तरह खुद को संभाला और चौंकते हुए पूछा, तुम रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? किशोर दा, पहले आप एक बार यह गाना सुनिए। इसे आपको ही गाना होगा किशोर दा। तुम मुझे यह गाना सुनाने इतनी रात को आए हो। क्या हम इस पर कल सुबह बात नहीं कर सकते थे? पूछा किशोर दा ने। नहीं नहीं, कृपया इसे अभी सुनिए और मुझे कल कंफर्म कीजिए। राजेश खन्ना ने स्टूडियो में हुई
पूरी कहानी सुनाई किशोरदा को। मुझे अभी निकलना होगा। कहाँ राजेश खन्ना ने? कल सुबह सुबह शूटिंग के लिए जाना है मुझे। कृपया आप इसे एक बार सुन लीजिए। किशोरदा ने गाने का डब संस्करण सुना और कहा, अरे यह तो एक राग आधारित गाना है। क्या मैं ऐसे गीत के साथ न्याय कर सकता हूं? हां, आप जरूर कर सकते हैं किशोरदा, कहा राजेश खन्ना ने। किशोरदा थोड़ा गंभीर हो गए। रफी साहब को गाना गाने दो। समस्या क्या है? क्या मैं इस फिल्म में तुम्हारे लिए कोई दूसरा गाना गा रहा हूं? फिल्म के सभी गाने आप ही गा रहे हैं किशोरदा, लेकिन इस विशेष गाने के लिए शक्तिदा रफी साहब को चाहते हैं। लेकिन मैं इस गाने में आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता किशोरदा। इतना कहकर राजेश खन्ना अपनी कार तेजी से भगाकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। किशोरदा पूरी रात सोचते रहे। अगले दिन किशोरदा ने सुबह राजेश खन्ना को फोन किया और कहा, मैं एक शर्त पर यह गाना गा सकता हूं। मुझे 1 महीने का समय चाहिए इस गाने की तैयारी के लिए। और एक बात, पहले लता को यह गाना गाने दो। मैं सुनना चाहता हूं कि वो इस गाने को कैसे गाती हैं, और फिर मैं इसे अपने स्टाइल में रिकॉर्ड करूंगा। राजेश खन्ना तुरंत तैयार हो गए। यही बात किशोरदा ने पंचम दा को भी फोन करके कही। पिक्चर बनी थी तो मेरे नैना सावन भादो, उनको मुझे अभी तक याद है। हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे, लता भाई भी गाने वाली है। हम बोले, बिल्कुल गाने वाली। पहले उनसे गाओ, बहुत मुश्किल गाना है। पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। फिर उन्होंने जो गाना गाया वो, बाप रे बाप, दैट वाज हिस्ट्री। हिस्ट्री एब्सोल्यूट। तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग। महबूबा की शूटिंग सेट पर राजेश खन्ना ने शक्तिदा को लगभग धमकाते हुए बोल ही दिए, किशोरदा को इस गाने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। आपको किशोरदा को इतना समय तो देना ही होगा। अगर आप किशोरदा को समय नहीं देंगे तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। आप इस रोल के लिए किसी दूसरे एक्टर को देख सकते हैं। राजेश खन्ना का एरोगेंस देखकर शक्ति सामंत गुस्सा तो हुए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उस समय राजेश खन्ना के स्टारडम की ताकत वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यह उन दिनों की बात है दोस्तों, जब लोग कहते थे ऊपर आका तो नीचे काका। शक्ति सामंत ने पूरे 1 महीने तक इंतजार किया और फिर आया वह दिन जब किशोरदा रिकॉर्डिंग के लिए आए। शक्ति सामंत, राजेश खन्ना, पंचम दा, आनंद बख्शी साहब सहित हर कोई मौजूद था स्टूडियो में। किशोरदा ने रिकॉर्डिंग शुरू की। किशोरदा ने रिकॉर्डिंग पूरी की और रिकॉर्डिंग रूम से हर किसी के चेहरे के भाव को समझने की कोशिश की। राजेश खन्ना लगभग बेहोश हो गए थे। पंचम दा सदमे में थे। आनंद बख्शी जी बिल्कुल निराश थे। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाकर कहा, इसे तुम रिकॉर्डिंग कहते हो? यह बिल्कुल एक बकवास रिकॉर्डिंग है। और ये कहकर शक्ति जी स्टूडियो से बाहर चले गए। राजेश खन्ना एक भी शब्द नहीं बोल सके। स्टूडियो छोड़ने से पहले उन्होंने पंचम दा से तुरंत रफी साहब के साथ एक तारीख की पुष्टि करने के लिए कहा। पंचम दा भी सहमत हुए और अपना सिर हिलाया। रिकॉर्डिंग रूम के अंदर से किशोरदा पूरी सिचुएशन का आनंद ले रहे थे। किशोरदा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए और इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, किशोरदा ने पंचम दा से पूछा, अरे पंचम, शक्तिदा चले गए क्या स्टूडियो से? पंचम दा से पुष्टि मिलने के बाद किशोरदा ने कहा, चल पंचम, एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं इस गाने को। राजेश खन्ना अभी भी सदमे में थे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और किशोरदा ने गाने के शुरुआती चरण में जो गुनगुनाया, उसने स्टूडियो का पूरा माहौल तुरंत बदल दिया। स्टूडियो के अंदर मौजूद हर कोई उस समय हैरान रह गया जब उन्होंने किशोरदा को सिर्फ एक ही टेक में इतना मुश्किल गाना रिकॉर्ड करते देखा। बाकी तो इतिहास है दोस्तों। इस गाने मेरे नैना सावन भादों की अपनी एक अलग ही पहचान है।
और कोई भी इस गाने में महान किशोर कुमार के अलावा किसी और की आवाज में सोच ही नहीं सकता। कहाँ से इन होठों पे आए। लता जी ने भी अपनी मधुर आवाज के साथ जबरदस्त और कमाल का काम किया। पुरानी है एक कहानी है। लेकिन किशोर दा के वर्जन को ही दर्शकों ने ज्यादा पसंद किया। अब सोचूं नहीं भूले। इस पूरी घटना को कुछ साल पहले एक रियलिटी शो में अन्नू कपूर जी ने शेयर किया था और हमने आज के एपिसोड में इस बहुत ही अनोखी कहानी को शेयर करने का सोचा। एक फिल्म बनाने का प्लान किया। ओके। और आर.डी. बर्मन ने जो कंपोजिशन बनाई हल्की थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। उनके मन में क्लियर था कि ये कंपोजिशन जो है वो रफी साहब के लिए है। लेकिन हीरो राजेश खन्ना, नहीं 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 दादा, ये तो किशोर कुमार गाएंगे। यार काका समझा करो ना यार, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हिट गाने रफी साहब ने गाए हैं। ओके। तो बहरहाल ये मुझे स्वर्गीय काका जी ने, स्वर्गीय राजेश खन्ना ने खुद ये किस्सा सुनाया है। अच्छा। रात को 2 बजे किशोरदा के घर पे पहुंचा। शक्तिदा जो है वो इस गाने को रफी साहब से गवाना चाहते हैं। ये सुन के किशोर कुमार थोड़े से गंभीर हो गए। रात के 2 बज रहे हैं, मुझे भी सवेरे शूटिंग पे निकलना है। दादा आपको गाना पड़ेगा ये गाना, नहीं तो मैं पिक्चर छोड़ दूंगा। ओह, तो कह लेंगे फिर मुझे 1 महीना दे दे तू। काका 1 महीना, आई नीड 1 मंथ। आके शक्तिदा को कहा कि किशोरदा ही गाएंगे ये गाना, 1 महीने के बाद गाएंगे। मेरे नैना सावन भादों गाने के बारे में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप आज पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।